Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. नमस्कार, 99 न्यूज के इस कोरोना के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण का आंकड़ा 93 लाख के पार पहुंच गया है। दरअसल शुक्रवार को 43,082 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में आए नए मामलों के बाद अब तक देश में कुल संक्रमण का आंकड़ा 93,09,788 हो गया है। इनमें से 4,55,555 संक्रमितों का इलाज अभी भी जारी है और 87,18,517 लोग इससे स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 492 नए मौतें हुई हैं और अब तक देश में कुल मरने वालों का आंकड़ा 1,35,715 हो गया है। कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे में बिहार के 682 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जबकि केवल पटना में ही 211 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब प्रदेश में एक्टिव संक्रमितों की संख्या 6,107 हो गई है। बिहार में अब तक 2,25,602 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि 1,243 लोगों की जानें चली गई हैं। झारखंड के पिछले 24 घंटे में 230 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई, वहीं 218 मरीज ठीक भी हुए। इनमें से 92 मरीज रांची से हैं। राज्य भर में अब तक 1,08,158 संक्रमितों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 2,160 एक्टिव केस है, वहीं 3 मरीजों की मौत भी हुई है। मृतकों में बोकारो, देवघर और रांची से एक मरीज शामिल हैं। बंगाल में गुरुवार को भी कोरोना के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। इधर पिछले 24 घंटे में जो 52 मौतें हुई हैं, उनमें कोलकाता व उत्तर 24 परगना में सर्वाधिक 12 एवं हावड़ा में 6 मरीजों की मौत हुई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,507 नए मामले आए तथा 52 लोगों की मौत भी हुई है। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,70,498 हो गई है, जिसमें 24,670 एक्टिव केस है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8,224 हो गई है। लुधियाना जिले में कोरोना की दूसरी लहर भी धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे हैं। शुक्रवार को कोरोना संक्रमित 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं 85 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमितों में 5 हेल्थ केयर वर्कर भी थे। सेहत विभाग के अनुसार नीर शिवपुरी निवासी 82 वर्षीय पुरुष ने डीएमसी अस्पताल, पटेल नगर, दंडी स्वामी रोड निवासी 67 वर्षीय पुरुष ने आस्था अस्पताल और मुंडिया कला निवासी 75 वर्षीय पुरुष ने मोहनदेई होशवाल अस्पताल में दम तोड़ दिया। जिले में अब तक 897 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। जिले में अब तक 22,542 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। मंडौली जेल परिसर स्थित महिला जेल संख्या 16 में कोरोना अपना पैर पसार रहा है। यहां अभी तक 9 महिलाएं कोरोना संक्रमित पाई जा चुकी हैं। सुकून की बात यह है कि ये सभी महिलाएं अब स्वस्थ हैं। जेल प्रशासन का कहना है कि संक्रमण के ताजा मामलों में एक बच्ची की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल यह बच्ची अस्पताल में भर्ती है। चिकित्सकों का कहना है कि बच्ची की हालत में काफी तेजी से सुधार हुआ है। उधर महिला जेल में कोरोना संक्रमण के कई मामले सामने आने के बाद जेल प्रशासन ने पूरे जेल परिसर को सैनिटाइज कराया गया। जेल में शारीरिक दूरी बनी रही, इसी को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। महिला कैदियों को सैनिटाइज व मास्क समय समय पर दिए जा रहे हैं।
हरियाणा में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने दोबारा से तैयारी शुरू कर दी है। बंद पड़े कोविड सेंटर व आइसोलेशन सेंटरों का निरीक्षण किया गया है। इसके साथ ही आईएमएम के साथ विभाग ने बैठकर कार्य जिसमें तय किया गया है कि निजी अस्पतालों में 25% बेड रिजर्व रखे जाएंगे, जिससे कोरोना की स्थिति बिगड़ने पर मरीजों को किसी भी तरह से बेड की दिक्कत ना हो। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी-ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए।
ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Yeah, sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले में अब तक 1,10,717 लोगों की कोरोना जांच की गई है। इसमें से 15,467 संक्रमित मिलने हैं। आंकड़ों से साफ है कि जांच कराने वाले लोगों में से हर 7वां व्यक्ति पॉजिटिव मिल रहा है। जिले वासियों में धीरे धीरे कोरोना वायरस का डर कम हो रहा है। सुरक्षा के नाम पर सिर्फ मास्क पहनकर खान पूर्ति हो रही है, जबकि संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े चिंता में डालने वाले। इसके बाद भी लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति थोड़ी बेहतर है, जबकि शहर के हर इलाके से सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं। यह स्थिति तब है जब 93% जिलेवासी कोरोना जांच के दायरे में बाहर हैं। इंदौर में कोरोना की वजह से आधा दर्जन विभागों के निर्माण कार्य पर गुरुवार को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कार्य परिषद ने रोक लगा दी है। संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के चलते सदस्यों ने यह फैसला लिया है। सदस्यों का कहना था कि बीते 10 दिनों में फिर से कोरोना ने विकराल रूप ले लिया है। ऐसे में विश्वविद्यालय को विभाग विस्तार और नए भवन के निर्माण कुछ महीनों के लिए टालना उचित होगा। यहां तक निर्माण कार्यों को लेकर जिला प्रशासन की गाइडलाइन आने का इंतजार करना बेहतर होगा। शिमला में कोरोना का कहर लगातार जारी है। रोजाना सैकड़ों मामले सहित मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। शिमला में वीरवार देर रात को IGMC में 5 और मौतें भी हुई है। इसमें सोलन के अर्की के रहने वाले 61 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना और निमोनिया के चलते मौत हो गई। पिछले 21 नवंबर के दिन मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे आइसोलेशन वार्ड में दाखिला किया गया था। वहीं शिमला के दूधली इलाके की रहने वाली 62 वर्षीय महिला ने भी सांस की दिक्कत और कोरोना के संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 17,95,959 तक पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे में यहां कोरोना संक्रमण के 6,159 नए कोविड मरीज सामने आए और 65 वर्षीय मौत दर्ज की गई है। 4,844 मरीजों को स्वस्थ पाए जाने पर अस्पताल से घर भेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक 16,63,723 मरीज इस महामारी के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 84,464 मरीज सक्रिय बताए गए। कुल 46,748 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। के कोरोना अस्पताल में देर रात भीषण आग लगी। इस हादसे में 5 मरीजों की मौत हो गई। यह हादसा राजकोट में शिवानंद अस्पताल के ICU में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। इस अस्पताल में कुल 33 मरीज भर्ती थे। कोरोना अस्पताल होने की वजह से ICU में कुल 11 मरीज ही भर्ती थे, जिसमें 5 लोगों की झुलसने से मौत हो गई। राजस्थान में कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है। प्रदेश में संक्रमित मिलने का मंगलवार को अब तक का रिकॉर्ड टूट गया है। यहाँ 3,314 संक्रमित मिलने के साथ ही 19 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 2,200 लोगों की मौत हुई है। वहीं कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,50,482 तक पहुंच चुका है। मंगलवार को विभिन्न अस्पतालों में उपचार के बाद 2,214 लोगों को घर भेज दिया गया है। वर्तमान में एक्टिव केसों की संख्या 25,197 है। जयपुर में एक दिन में रिकॉर्ड 656 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अभी के लिए इतना ही। आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।